बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फयाज हुसैन ऑफिशियल और मैं हूं एजाज भट्ट। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वर्कर कन्वेंशन पे वर्कर कन्वेंशन कर रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का लीडर इस वक्त जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो कैद है, उसे किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। वो मासवाए वकला के, और वो भी बड़ी मुश्किल के साथ वकला उस शख्स को जाकर मिलते हैं अदालतों के अंदर, लेकिन वो शख्स सब्र और इस्तेकामत का पहाड़ बना हुआ है। उनका अपना बयान है, उन्होंने बताया, उनके वकला ने बताया कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे जेल के अंदर बहुत ज्यादा तंग किया जाता है, मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, लेकिन मैं अपनी जगह पे डटा हुआ हूं और मैं किसी किस्म का एनआरओ देने को तैयार नहीं हूं। यानी उनके वकील का कहना है कि इमरान खान से अब भी कुछ लोग एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन इमरान खान एनआरओ देने को तैयार नहीं है। अब वो शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ है और जेल के अंदर बैठकर पैगाम दे रहा है कि एक जलसा लाहौर के अंदर करने की इजाजत दे दो, मुझे एक जलसा करने की इजाजत दे दो, मैं जेल के अंदर बंद हूं, मैं बैठा हुआ हूं यहां पे। लेकिन जेल के अंदर बैठकर जो बाहर जलसा होगा, मेरी पार्टी के वर्कर होंगे, मेरी पार्टी के लोग होंगे, मैं नहीं हूंगा। आप देखेंगे कि जलसा कैसा होता है, आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े खानों की दावतें, उन पे लोगों को लेकर आना, मुलाजमीन को लेकर आना और लोगों को पैसे देकर लाना, लोगों को गाड़ियों में भर भर के लाना, वो कैसा होता है। और जब एक लीडर की पार्टी जलसा करती है तो उस जलसे में और इस जलसे में फर्क देखना है। लोग कैसे आते हैं, लोग खुद चल के आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, पैदल आते हैं, मुश्किल रास्तों से आते हैं, मुश्किल हालात के अंदर आते हैं, अपना वक्त और टाइम लेकर आते हैं। अब लीडर का जो जलसा होता है या लीडर की पार्टी का जलसा होता है, इमरान खान साहब के वकील का कहना था कि वो जलसा हम करके दिखाएंगे कि ऐसा होता है, हमें सिर्फ एक जलसे की इजाजत दी जाए। अब सूरत हाल ये है कि जलसे की इजाजत मिलती है हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बहुत सारे मुख्तलिफ इदारों की तरफ से इजाजत है, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एप्लीकेशन लेकर जाते हैं डीसी के ऑफिस में कि हमने फलां जगह जलसा करना है, तो डीसी दफा 144 लगा देते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं कि 4-5 लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये कैसी इमरजेंसी है कि जिस रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना हो तो उसी रोज ये इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसकी कोई खास वजह नजर नहीं आती कि उसकी कोई खास वजह है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा केपीके में जितने भी वर्कर कन्वेंशन हुए, केपीके के अंदर दफा 144 लगाई गई। दफा 144 लगने के बावजूद लोग जोक धर जोक वर्कर कन्वेंशन में आए और वर्कर कन्वेंशन नहीं, वो हकीकी मायनों में जलसे लग रहे थे। आपने सोशल मीडिया के ऊपर वो क्लिप्स देखे, और इतने बड़े वर्कर कन्वेंशन मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे। वाकई में अगर इसको कहा जाए कि ये एक जलसा है। उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में तशरीफ लाए और मीनारे पाकिस्तान में एक जलसा किया। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म का कोई वर्कर कन्वेंशन करने की जरूरत नहीं हुई, इसलिए कि उन्हें पता है लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो गुज़िश्ता हुकूमत गुजरी है, असल में वज़ीर आज़म तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही थे, लंदन में बैठकर ये गवर्नमेंट चलाते रहे और उस गवर्नमेंट ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की टीम अब कहती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। अब नाज़रीन बताइए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास हर पाकिस्तानी यही सवाल कर रहा है कि कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जो उन्होंने अपने भाई वज़ीर आज़म को नहीं दी। उन्हीं की पार्टी का सदर भी, उन्हीं की पार्टी का वज़ीर आज़म भी और उन्हीं का सगा भाई वो वज़ीर आज़म है मुल्क का, और मुल्क के हालात बदतर से बदतर होते गए। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी है जिससे वो मुल्क को, कौम की किस्मत बदल सकते हैं, और उन्होंने अपने भाई को ये नहीं बताया और अपनी पार्टी को लोगों को नहीं बताया, तो उन्होंने मुल्क दुश्मनी की, उन्होंने कौम के साथ दुश्मनी की। अगर उनको ये चीज पता थी कि इस तरह से मुल्क के हालात बेहतर किए जा सकते हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन नाज़रीन, असल में हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं, इनके पास कोई फार्मूला है ही नहीं जिससे ये मुल्क को, कौम की तकदीर को बदल सकें। 35 साल इक़्तिदार, 3
बार वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, एक बार वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भाई 4 से 5 बार पंजाब के अंदर हुक्मरानी इन लोगों की रही, उस वक्त इन्होंने कौम की किस्मत और तकदीर को क्यों नहीं बदला? क्या ये उस वक्त इतने नाअहल थे? अगर ये नाअहल थे तो आप बताइए, इनकी सरमायाकारी जहां पे हुई वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया, इनका बिजनेस आसमानों को जा लगा, इनकी वेल्थ आसमानों को जा लगी, लेकिन पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता गया, पाकिस्तान की आवाम गरीब से गरीब तर होती गई। नाजरीन, इनके पास कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है जिससे इनकी दौलत में इजाफा होता गया, इनका कारोबार तरक्की करता गया, इनको इनकी पूरी दुनिया में असासे इनके बन गए, लेकिन जो पाकिस्तान इनकी असल जिम्मेदारी थी, पाकिस्तानी अवाम ने इनको जो जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को इन्होंने भरपूर तरीके से क्यों नहीं निभाया? इन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए अपनी इसी अकल को क्यों इस्तेमाल नहीं किया, जो अपनी वेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उस अकल को इस्तेमाल किया। यहां पे भी ये कौमी मुल्जिम हैं और यहां पे इनसे सवाल बनता है कि आपका बच्चा अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब का बच्चा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ऐसी क्या वजह थी कि गरीब ने, जिस तरह आपके अपने बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में था, इसी तरह गरीब ने 5 बार अपना बच्चों का मुस्तकबिल आप लोगों के हाथों में दिया, लेकिन आपने गरीब के बच्चों का ख्याल नहीं रखा, सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखा। यहां पे सवाल आपसे बनता है। उसके बाद अगर बात की जाए, जिस तरह मैं कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन जो हैं वो पूरे जोश और खरोश के साथ जारी हैं और उनके वर्कर्स हर जगह पहुंच जाते हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज के लीडर भी यहाँ बाहर मौजूद हैं, पूरा सरकारी प्रोटोकॉल है, आप जहां जाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है, अदालतें उनके साथ है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, अदारे उनके साथ हैं, लेकिन अभी तक एक वर्कर कन्वेंशन करने की जरूरत नहीं हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बस बंद कमरों में जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उनसे बातचीत करते हैं और वहां से वापस घर चले जाते हैं। अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी ने किसी किस्म का वर्कर कन्वेंशन नहीं किया। उन्हें इदराक है इस चीज का कि वो जिस तरह लोगों को लाना चाहते हैं वो अब बहुत मुश्किल हो चुका है। अब लोग समझदार हैं, पहले की निस्बत अब पाकिस्तानी कौम बहुत ज्यादा समझदार है और आपको समझ चुकी है ये पाकिस्तानी कौम, तो इसलिए आपको पूरी तरह इदराक है कि ये लोग आपके जलसे जुलूसों में या आपके वर्कर कन्वेंशन में नहीं आएंगे, तो आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए वर्कर कन्वेंशन से दूर भाग रहे हैं। एक तरफ वो शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ कह रहा है कि मुझे लाहौर में एक जलसा करने की इजाजत दो, तो मैं बताऊंगा कि पार्टी क्या होती है, लीडर क्या होता है, उसके वर्कर्स क्या होते हैं। और उधर आप हैं कि हर तरह का सरकारी प्रोटोकॉल, लेकिन अवाम से आप दूर भाग रहे हैं। बिल आखिर इसी अवाम के पास आपको आना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कितने 20 का 100 होता है। अब के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।